एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, सबसे पहली बात है, आज शाम को या फिर कल को वीडियो आने वाला है पिगमेंटेशन डाइट का। जैसे कि मानसून स्टार्ट हो गया, अब हर जगह बारिश स्टार्ट हो गई, तो थोड़ा सा डाइट में हम चेंजेस करेंगे। मैं आपको आज शाम को या फिर कल मॉर्निंग में शेयर करती हूँ, ताकि आप थोड़ा थोड़ा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करें। क्योंकि जो बरसात होता है उसमें हमारा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा डाइट में चेंजेस करने बहुत ज़रूरी है ना, वरना इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी थोड़ा बहुत, है ना। पेट उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मौसम का इफेक्ट है। तो आज ये वीडियो जो मैंने बनाई है गाइज, वो है फेशियल हेयर के बारे में। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी फेशियल हेयर के बारे में कुछ बताओ, फेशियल हेयर को कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जिससे हम लोग फेशियल हेयर को विद 2 मिनट्स के अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे लगता है, और जल्दी हम लोग बिल्कुल घर बैठे कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसी टेक्निक है, वो घर पर ही आप अपने फेशियल को 2 मिनट के अंदर फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ फेशियल हेयर के बारे में। तो गाइस, जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो हमें क्यों आते हैं? वो सबको क्यों नहीं होते? कुछ लोगों के फेस पर फेशियल, मेरे को भी फेशियल हेयर्स हैं। ठीक है, हल्के हल्के हैं, ज़्यादा नहीं है, पर क्या उसकी वजह से स्किन थोड़ा जब आपके स्किन पे हेयर होते हैं ब्लैक ब्लैक, तो वो आपकी स्किन जो है ना थोड़ा ब्लैक लगती है। तो मैं बताती हूँ आपको पहले तो कि जो फेशियल हेयर क्यों आता है। तो गाइस, क्या होता है, जो फेशियल हेयर जो किसी किसी लड़कियों के ग्रोथ होने लगते हैं, वो होते हैं हार्मोनिकल डिसबैलेंस की वजह से। हार्मोन्स की वजह से किसी किसी के फेस पे आने लगते हैं, किसी के चिन पे यहाँ पे नीचे निकलते हैं बाल, काले काले 2-4 ही निकलते हैं। किसी किसी के टम्मी पे भी हल्की हल्की हेयर की ग्रोथ हो जाती है। किसी के जो ब्रेस्ट होते हैं उसकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, थोड़े कम छोटे रह जाते हैं। किसी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है ना। और किसी के पीरियड्स जो होते हैं बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं लड़कियों के, किसी के थोड़ा लेट होते हैं। तो ये सब कुछ हार्मोन्स की वजह से होता है। तो उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न है फेशियल हेयर का भी। तो देखा होगा आपने, कुछ गर्ल्स के बिल्कुल भी हेयर्स नहीं होते, बॉडी बिल्कुल क्लीन होती है, कुछ के हल्के हल्के हेयर्स रहते हैं, हाथों में भी काफ़ी हेयर्स रहते हैं। तो वो सब हार्मोन्स की वजह से ही होता है। ठीक है, अब बात करती हूँ, इसके बहुत सारी टेक्निक है। जैसे कि जो फेशियल हेयर होते हैं वो हम लोग एक तो रिका वैक्स के थ्रू लोग हटवाते हैं। कुछ लोग जो है ब्राज़ीलियन वैक्स का यूज़ करते हैं फेस पर, कुछ लोग कटोरा वैक्स का यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग ब्लीच का यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग थ्रेड से भी हटवाते हैं पार्लर्स पे जाके। ठीक है, 5-6 टेक्निक है जिसके यूज़ करके हम लोग अपने फेशियल हेयर को हटवा देते हैं। पर ये बहुत पेनफुल रहता है। जिसकी स्किन सेंसिटिव रहती है उसको दाने भी आ जाते हैं। जैसे अब जो फेशियल हेयर है, अगर आप उनको हटवाते हैं, चाहे वो वैक्स के थ्रू हो चाहे वो थ्रेड के थ्रू हटवाते हैं, तो वो विद इन 15-20 दिन के बाद आपको हल्की हल्की ग्रोथ दिखने लगती है। ठीक है, और जब हम हटवाते हैं तो जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है, या जिसकी स्किन मतलब पतली होती है, या किसी को पिंपल की प्रॉब्लम है और दाने हैं, तो उसको और बढ़ जाते हैं। और किसी किसी को दाने नहीं भी, क्योंकि मैंने एक बार ब्राज़ीलियन वैक्स अपने फेस पे कराई है, तो गाइज मेरे को छोटे छोटे दाने हो गए थे, और वो दाने जब तक ठीक भी नहीं हुए थे वो वापस से फेशियल हेयर मेरे दिखने लगे थे। तो मैंने भी, होता ना जैसे यार कॉलेज ऑफिस जाती थी तो लगा कि ठीक है और अच्छा दिखना है, चलो हल्के हल्के हेयर से इनको क्लीन करवा दूँ तो फेस और क्लीन होता है ना। हम लोग सोचते हैं अच्छा दिखने का हर तरह से, वो सबके साथ ही होता है। वो होता है अच्छा दिखना, क्लीन लगे फेस, फेस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, तो फेस एकदम क्लीन लगे, चमकदार लगे। तो मैंने भी फेस करवाया था, दिल्ली में थी मैं तब मैंने करवाया था। तो उसके बाद मतलब वो फेशियल हेयर हट तो गए थे, पर मेरे बहुत छोटे 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 दाने हुए थे, लाल लाल, पूरा फेस बंदर जैसा हो गया था लिटरली। कि मेरी स्किन जो थी ना, उससे पहले मैं क्या आई, उससे पहले मैंने ब्लीच, मैं आपको बता दूँ ना, मैंने ब्लीच बहुत यूज़ करी है। ब्लीच से भी क्या होता है, ब्लीच हम लोग लगाते हैं तो स्किन को ना सेंसिटिव कर देते, ड्राई। मेरी स्किन ऑयली थी किसी टाइम पे, मेरे को पिंपल भी आते थे, पर इतना ब्लीच लगाया यार, इतना, किसी ने, मेरी फ्रेंड ने कहा कि ब्लीच किया कर, तेरे फेस और ग्लो लगेगा और क्लीन लगेगा। ग्लो आता है नो डाउट, अगर आप ब्लीच करते हैं आपके चेहरे पे गजब का चमक रहती है 4-5 दिन, पर वो धीरे धीरे आपकी स्किन की जो नेचुरल टेक्सचर होता है उसको ख़त्म करती है। उसमें अमोनिया ऑक्साइड होता है, वो स्किन को ड्राइनेस देता है आपकी स्किन का। तो मैंने बहुत यूज़ किया। तो क्या होता था, मैंने यूज़ किया थोड़े दिन बाद, फिर साबुन वगैरह, फेस वॉश वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ कर करके मुश्किल से 20-25 दिन रहता है वो ब्लीच का असर, फिर से वो वैसा, तो फिर दोबारा यूज़ कर लिया। तो ब्लीच की वजह से मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, जो मैं अपने मतलब मेरा पर्सनल, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी के साथ ही होता है, बहुत लोग ब्लीच कराते ही कराते हैं रेगुलर, पर मेरी स्किन काफ़ी डैमेज हुई, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव भी हो गई थी बीच में बहुत ज़्यादा, और फिर ड्राइनेस बहुत आ गई मेरी स्किन में, मतलब अच्छी खासी ड्राइनेस आ गई थी मेरी स्किन में उसको यूज़ करने से। फिर क्या हुआ, चलो ब्लीच भी चल रहा था, ब्राज़ीलियन भी मैंने ट्राई कर लिया। इसके बाद गाइस, मैंने कुछ टाइम बाद, मैंने जब कोरोना आया
तो कोरोना के टाइम पे जब मैं रेगुलर कुछ कुछ लगी रहती थी कोरोना की, तो कोरोना के टाइम में मैंने एक चीज़ ट्राई करी, मैं बहुत सर्च करी थी कि फेशियल हेयर को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने ये फेशियल हेयर रिमूवर मंगाया था ऑनलाइन अमेज़ॉन से। इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगी आपको कैसे ये फ़ायदेमंद भी है और कैसे नहीं भी। तो आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगी, नुकसान भी, ताकि आप लोग खुद डिसाइड करो, है ना। मैं आपको सिर्फ बताऊंगी क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो आप लेकिन इसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं वो आपकी चॉइस है। देखो ये कोई मेरा वो तो है नहीं कि मैं कुछ आपको इसको बेच रही हूँ या मेरी कंपनी है या मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं जस्ट बता रही हूँ और मुझे कंपनी भी इसके ध्यान नहीं है कौन सी कंपनी का है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी इसमें ना, ये चार्जेबल है, तो मेरे नॉर्मल जो मोबाइल का चार्ज है उसे चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसमें लाइट जलती है, यहाँ पे आपको दिख जाता है। अब मैं इसके फ़ायदे बताती हूँ। देखो इसके फ़ायदे क्या क्या, नुकसान भी बताऊँगी। तो और किसको करना चाहिए किसको नहीं। तो ये फेशियल हेयर रिमूवर है, जस्ट लाइक जैसे कि जेंट्स का रेज़र होता है वैसे ही होता है, पर ये क्या है, बिल्कुल पेनलेस है। आप देखो ये मैंने ये ऑन किया, आपको आवाज़ आ रही, लाइट जल गई यहाँ पर, और यहाँ पे घूमता है, पर आपको पता भी नहीं लगेगा ये घूमता है। आपके पूरे फेशियल हेयर्स को जितने भी होंगे ना, इसको आप इस डायरेक्शन में यूज़ करोगे ना ये, तो आपके जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनको ये हटा देता है। इसको आपको ना सर्कुलर मोशन में यूज़ करना कर सकते हो उसको आप, ठीक है। ये चार्जेबल है और पॉकेट फ्रेंडली है, छोटा सा है। इसको आप 10-15 दिन में एक बार अपने फेस पर अगर घुमा देते हैं तो आपके पूरे फेशियल जो हेयर होते हैं बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। इसको करने के बाद आपको दाने भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये जड़ से नहीं काटता है, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर से कट, जैसे रेजर यूज़ करते हैं ना जेंट्स, ऊपर से कट जाता है, ये वैसा ही है समझ लीजिए। पर फेस आपका क्लीन हो जाता है। दाने वाने जिसकी सेंसिटिव स्किन है उसके लिए बेस्ट है। पेनफुल नहीं है, इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी दाने नहीं आएंगे। चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, पिंपल वाली भी हो, तो भी यही काम कर जाता है, क्योंकि कोई कट नहीं मारता है, बिल्कुल स्मूथ है। आप देखो बिल्कुल स्मूथ है, ईजी टू चार्जेबल है। आपको कहीं जाना है, घूमने जाना है, 15-20 दिन का ट्रिप पे, आपको लगेगा मेरे फेशियल हेयर फिर से आ जाएंगे, फिर मेरा फेस गंदा लगेगा, तो आप इसको आराम से पर्स में डालिए, चार्जिंग कीजिए, सुबह उठिए, जब आप नहाने जाती हैं 5 मिनट, ये 5 मिनट भी लगे, 2-3 मिनट अपने फेस पर पूरा जहाँ जहाँ हेयर्स है वहाँ घुमा दीजिए, पूरा आपके फेस को चकाचक कर देता है, क्लीन कर देता है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, और मैंने इसको अपर लिप्स पे भी यूज़ किया है और फेशियल हेयर के लिए भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। मैं अभी भी इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने लिया हुआ है, मेरे पास 2 हैं। पर जो पहले वाला था, एक आता है चार्जेबल, एक आता है इसमें बैटरी वाला। तो पहला जो था प्रॉब्लम ये थी वो था बैटरी वाला, तो वो मेरे लिए यूज़लेस था, क्योंकि उसमें 12 बैटरी डालो। ये अच्छा है, चार्जिंग लाइट हर जगह अवेलेबल है, ईजिली जाता है। अब मैं इसकी बेकार चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहली बात है, अगर इसको जो है गाइस, मैंने जब इसको अपर लिप्स पे यूज़ किया तो मेरा यहाँ ग्रीन ग्रीन हो गया, क्योंकि मेरे जो बाल थोड़े से ना, आप देखो मेरे हेयर्स थोड़े से हार्ड है, तो मेरे अपर लिप्स पे पहले हल्के हेयर्स थे। तो जब मैंने थ्रेड व्रेड, मैंने अपर लिप्स जब मैं करवाती थी तो मैं थ्रेड यूज़ करवाया, थ्रेड यूज़ कर करके मेरे थोड़े से मुझे ऐसा लगता है हार्ड हो गए। और जब मैंने इसको 2 साल यूज़ किया ना घर पे, तो मेरे यहाँ ग्रीन ग्रीन हो गए। लिटरली मुझे सब बोलने लगे कि तेरी मूंछें कैसे आने लगी है। तो फेस पे इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया, फेस पे बिल्कुल नॉर्मल रहा। और ऐसा भी नहीं था, इसको कहते हैं कि लोग बढ़ते हैं हेयर्स या हार्ड हो जाते हैं, ऐसा नहीं लगा। पर हाँ, अपर लिप्स पे मुझे इसका नुकसान लगा कि अपर लिप्स पे जो है ये थोड़ा मेरे ग्रीन ग्रीन सा दिखने लगा, थोड़े हेयर हार्ड हुए। इसके बाद मैंने इसको बंद किया, पर मैं फेस पे इसको यूज़ करती हूँ। तो बस मुझे यही इसका एक नुकसान लगा। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अभी यूज़ नहीं करें, क्योंकि क्या होता है जब हम अनमैरिड होते हैं तो मैरिज वगैरह होनी होती है, तो ये ना हो कि आप अपर लिप्स पे यूज़ करें। फेस पे आप ट्राई कर सकते हैं, वो आप टू यू। फेस पे मुझे कोई इफेक्ट नहीं दिखा इसका कि इसको लगाने के बाद कुछ ग्रीन ग्रीन लगा हो, ऐसा नहीं लगा। ना मेरे को बालों की ग्रोथ में फ़र्क ना लगा, ना हार्ड हुए, सेम रहे। तो गाइज एक इजी से सॉल्यूशन लगा मुझे ये फेशियल हेयर का, क्योंकि फेशियल हेयर को आप कभी भी जड़ से, क्योंकि वो चीज़ आ चुकी है हार्मोन्स की वजह से, तो आप उसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और जड़ से बस वही आप थ्रेड से, वैक्स से कर सकते हैं। और उससे एक चीज़ होती है, जब आप वैक्स कराते हैं तो आपकी स्किन खिंचती है। तो जब आप यंग होते हैं तो आपकी स्किन में टाइटनेस रहती है अपने आप ऑटोमेटिकली। जब आपकी एज बढ़ती है तो आपकी स्किन लूज पड़ने लगती है। और जब आप रेगुलर वैक्सिंग कराते हैं तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली वैक्स कर करके खिंचती है ना, तो वो लूज पड़ जाती है। इससे आपकी स्किन पे रिंकल्स जल्दी आते हैं, आप जल्दी एज्ड लगने लगते हैं। तो ये सब डीमेरिट्स हैं, हम इस तरह की चीज़ें फेस पर यूज़ करते हैं। तो मुझे उस हिसाब से काफ़ी पसंद आया, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो जो लोग सोचते हैं कि कुछ लगाने से हम फेशियल हेयर को ख़त्म कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसा वो पता हो कि फेशियल हेयर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देख चुकी हूँ। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की एक बार जो ग्रोथ हो गई है ना, जो हेयर्स की, वो वापस नहीं जाती है। पिगमेंटेशन आप ठीक कर सकते हो, पिंपल्स आप ठीक कर सकते हो, पर एक हेयर ऐसी चीज़ है
जो एक बार ग्रोथ हो गई ना, अगर आपको हाथ पे हेयर्स है ना तो आपको वैक्स करानी ही पड़ेगी, वो लाइफ टाइम करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको जड़ से खत्म कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है। ये है कि वैक्स करते रहो, पर आपको देखोगे आपके हेयर सेम टू सेम आते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी ग्रोथ कम हो रही है वैक्स के, वो एज के साथ थोड़ा चेंज आता है, पर आप जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इजी सोल्यूशन चाहते हैं तो मुझे काफ़ी पसंद है। फेस पे आप ट्राई कर सकते हैं इसको, पर अपर लिप्स पे मैं बिल्कुल बोलूँगी अपर लिप्स पे बिल्कुल भी ट्राई मत करना। मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत बुरा लगा फेस, नाक पे, वो नाक पे कहने को, अपर लिप्स पे ट्राई करके। तो बिल्कुल जेन्युइन मैंने आपको बताया है, जो एक्चुअल मैंने इसको यूज़ करके जो मुझे मिला है। गाइस मैं आपको एक्चुअल चीज़ें बताती हूँ जो मैं यूज़ करके मेरा एक्सपीरियंस। तो अपर लिप्स पे इसको कभी मत यूज़ करना गलती से भी। फेशियल हेयर के लिए आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया है। सो मैंने आपको एक्चुअलिटी बताई इस फेशियल हेयर की, बाकी इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो 5 सॉल्यूशन जो मैंने बताया आपको वैक्सिंग के थ्रू, या फिर आप इससे घर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सॉल्यूशन इसका अवेलेबल है कि आप जड़ से ख़त्म कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।